नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको जोड़ और घटाव करना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही आम भाषा और बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखकर और अच्छे से समझना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मान लीजिए कि ये हमारा 4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये हमारा 4 है और ये हमारा 2 है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, 0 से अगर 9 के बीच में अगर कोई संख्या आए तो वो साधारण जोड़ या घटाव होगा। ठीक है बच्चों, या घटाव होगा। और जैसे ही 9 के बाद यानी 10 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो हमारा हासिल का हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही 10 के बाद अंक आना, जैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं तो होती है। ठीक है बच्चों, तो वो हासिल का हो जाता है। आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताएंगे। अभी हमको इस मैथ को समझना है बच्चों, जो कि हमारा एक साधारण का जोड़ है। मान लीजिए कि ये हमारा 4 है और ये हमारा 2 है, तो दोनों के जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों बताइए, अंगुली पर गिन करके। 4 के बाद 2 भी पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। जैसे 4 के बाद 5 और 6, 4 और 2 जोड़ने पर हमारे पास कितना है बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना आया बच्चों 6। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से 8 और 1 को जोड़ेंगे, मतलब 1 को जोड़ेंगे तो वो आएगा हमारे पास 9। इसी तरीके से आप काट कर भी जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ 7 और ये 4, 7 और 4 को जोड़ेंगे सेम कंडीशन इस टाइप से, तो हमारे पास आएगा 11। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब आपको बताना है 2 और 2 कितना होगा बच्चों बताइए। 2 और 2 को जोड़ना है, 2 1 और 2 1 2 1 2, तो गिनेंगे टोटल बच्चों कितना होगा, 1 2 3 4 4, तो ये 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से इसको भी जोड़ना है, तो 4 और 4, 4 के बाद 4 बढ़ाइए, 5 6 7 8, तो 8 आया बच्चों, तो 8 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर है 8 और 4, 8 के बाद 4 बढ़ाइए, 8 के बाद 4 बढ़ाने पर कितना आता है, तो पढ़ते हैं 8 के बाद 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, आया हमारे पास 12। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक सही आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा सही है। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पर है 4 और 7, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 7। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 9। सेम कंडीशन यहाँ पर गिन कर को आपको लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर है कितना, यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 8 9 9 हो जाएगा बच्चों। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप साधारण जोड़ सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है। चलिए अब घटाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास साधारण घटाव है। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपको इसमें क्या करना होता है, ऊपर वाला जितना अंक होता है उसमें से नीचे वाले अंक को काटना होता है। जैसे में क्या है कि 8 है, तो 8 आप गिन करके लिख सकते हैं अगर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये हम गिन दिए हैं। ऊपर वाला हमारे पास कितना है, 8 है, तो 8 चीना खींच दिए हैं। फिर नीचे कितना है उतना हमको गिन करके काटना है। ठीक है बच्चों, तो गिनिए कितना है, 1 2 3 4, 4 काट दीजिए। कितना बचा बच्चों, 1 2 3 4, तो आपको 4 लिखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरीके से यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है। सेम कंडीशन से यहाँ पर आपको खींचना है चिन्ह जितना है उतना, और उसमें से नीचे वाले को काट देना है। तो 9 में से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3। तो बच्चों ये हमारा साधारण का घटाव था। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 और एग्जाम्पल है जो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है घटाव का। 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6, वही चीना खींच करके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है बच्चों, इसको काट देते हैं। तो नीचे कितना है, 2 है तो 2 काट दिए। अब गिनेंगे तो आएगा बच्चों 6। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ऊपर में 6 है लेकिन नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में सॉरी यानी ये 0 है। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है वो नहीं घटेगा, तो जितना ऊपर वाला होगा उतना ही लिख देना है, तो 6। फिर यहाँ पर देखिए 7 में से 4 घटाना है। सेम कंडीशन से ऐसे खींचेंगे और नीचे वाला को काट देंगे और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, फिर इस पे आइए देखिए, 4 में से 2 घटा बचा 2। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बच्चों घटा होगा। 8 में से 8 गया कितना हो जाएगा,
8 चीना खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब गिन करके काट दिया, नीचे भी 8 है तो 8 काटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काट दिए। बचा कितना बचा बच्चों, जाहिर सी बात है ये 0 है, तो 0 बचा यानी कुछ नहीं बचा यानी 0 है, तो सेम यहाँ पर 0 आपको पुट कर देना है यानी रख देना है, लिख देना है। फिर यहाँ पर बच्चों देखिए 4 में से फिर इसी तरीके से खींचना है और नीचे वाले को गिन करके काटना है इसमें से, और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना है बच्चों, 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो ये हमारा आंसर सही है बच्चों, जिसका भी सही है और इसका भी सही है। हम आशा करते हैं बच्चों कि आप घटाव सीखे होंगे। अब चलिए हासिल का घटाव और जोड़ सीखते हैं। ये हमारा बच्चों जोड़ है, जो कि आपको हासिल का जोड़ सीखना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 3 है, ये हमारा 8 है, तो दोनों को खींचेंगे बच्चों। ऊपर वाला कितना है 3, 1 2 3। ठीक है बच्चों, नीचे में कितना है 8, तो 8 चीना खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको जोड़ेंगे बच्चों, आप जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, कितना है 11 आया, 11। तो बच्चों इसमें ये ध्यान रखना है कि राइट साइड वाला जो होता है ना, उसको हमको लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और ये जो लेफ्ट साइड वाला है उसको हमको यहाँ पर हासिल के रूप में लिखना होता है, या फिर आपको इमेजिन मतलब अपने दिमाग में मान लेना होता है। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 आया है, तो यहाँ पर हम राइट साइड में 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है बच्चों, और ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो हम सेकेंड वाले पोजीशन पे, सेकेंड वाले पर जो अंक है उस पर चढ़ा दिए 1। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा जोड़ने के बाद इसको भी जोड़ना होता है हासिल के जोड़ में। तो क्या है कि अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 2 और 4 6 हुआ बच्चों। ठीक है, और प्लस इसको भी जोड़ना होता है, तो 6 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 7। तो यहाँ पर हमको 7 लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर कोई 7 में, क्योंकि 7 0 और 7 होती है, तो मान लीजिए कि राइट साइड वाला लिख दिया तो लेफ्ट में हमारे पास तो 0 बचा। ठीक है बच्चों, तो उसको हमको क्या करना है, ये हासिल 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, 1 रहता तो जोड़ते, 2 रहता तो जोड़ते, 3 रहता तो जोड़ते, लेकिन 0 को आप कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको इसको लिखें या ना लिखें बात बराबर ही है। अब यहाँ पर है 7 और 3, 7 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 10 बच्चों, 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस 7 के बाद कोई अंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इसलिए जितना है ना उतना हमको यहाँ पर लिख देना है। तो 10 है तो 10 लिख दिया। ठीक है बच्चों, और ये हमारा आंसर सही हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए एक हासिल का ही जोड़ है, आपको एक समझाने के लिए लिए हैं एक क्वेश्चन। तो सेम कंडीशन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, जाहिर सी बात 11 आया। ठीक है बच्चों, 11 के इस वाला पार्ट को लिखेंगे 1, और इस वाला पार्ट को हम यहाँ पर हासिल दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा 4 है, ये हमारा 9 है, तो कितना आएगा बच्चों 13 जोड़ने पर। तो 13 का किस वाला पार्ट को लिखना है, राइट साइड वाला पार्ट को, तो कितना है बच्चों 3, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट को कहाँ, यहाँ पर हासिल दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है कि 8 है और ये 4 है, 8 4 12 होता है। आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, खींच करके नीचे में खींच करके काउंट भी कर सकते हैं, आपको बताए हैं। तो 12, लेकिन 12 के ऊपर भी एक अंक है बच्चों जो कि यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है 1 है, इसलिए हमको जोड़ना है उसको भी। तो 12 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 13। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कितना आया आंसर 1 3, यानी 1 3 3 1 1331। ये हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये हमारा हासिल का घटाव है, इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिए। जैसे हासिल के घटाव में क्या होगा कि इसको छोड़कर लास्ट वाला पोजीशन को छोड़ करके ऊपर वाला मतलब साइड में जितना भी अंक होगा, ये जो जितना भी अंक होगा नीचे वाला अंक से छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर 6 है तो ऊपर में 2 होगा, यहाँ पर 7 है तो ऊपर में 2 होगा, यहाँ पर 6 है तो ऊपर में कितना है 4 है, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है छोटा है। ठीक है बच्चों, तभी हासिल का घटाव बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा, वो साधारण ही हो जाएगा। तो क्या है बच्चों कि हासिल का घटाव बनाने के लिए छोटा में से बड़ा में घटाने के लिए एक हासिल लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये जो 4 है इसमें से एक हासिल इसको देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसको एक हासिल देंगे तो इसको नहीं, इसको जोड़ना है, इसको नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको सामने यहाँ पर रख देना है, तो हो जाएगा कितना 12। ठीक है बच्चों, अब वही 12 में से हमको 7 घटाना है। यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं, 12 चिन्ह खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, नीचे में कितना है 7 है, तो 7 खींच करके चिन्ह काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे हुए चिन्ह में से हम 7 काट दिए। अब जो बचाना बच्चों गिनने के बाद वही हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, कितना है 1 2 3 4 5, कितना है बच्चों 5, तो यही 5 हम लिख दिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि ये हमारा जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए ऊपर में जो छोटा है नीचे को काटना है, छोटा में से बड़ा को घटाना है, तो बगल वाला में से एक हासिल लेंगे। हासिल लेने का मतलब ये नहीं है कि इसमें हम जैसे यहाँ पर 2 है और 1 ले लिया तो इसको जोड़ करके 3 बना लेंगे, नहीं,
इसको ऐसा नहीं करना है। 2 है तो उसको 1 लेकर के उसको क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा बच्चों। अगर यहाँ पर 3 रहता तो 1 लेते तो 13 हो जाता, 4 रहता तो 14 हो जाता। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर सेम कंडीशन यहाँ पर 4 के साथ होगा, लेकिन एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि इसको जब हम इससे से एक हासिल दिए हैं तो जाहिर सी बात इसको घटा होगा 1, ठीक है बच्चों। तो 4 में से 1 इसको जब हासिल दिए तो इसको घटा तो बचेगा ये 3, ठीक है बच्चों। ये 3 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लेकिन ये 3 है और ये 6 है, 3 में से 6 घट नहीं सकता है, ऊपर से नीचे घटाना है तो क्या करेंगे, इसमें ये 8 में से जो है ना बच्चों इसको 1 हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 13 है। ये 4 ही, लेकिन हमको मान करके चलना है कि ये 13 है। अब 13 में से 6 घटाना है तो 13 में से 6 घटाएंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर जीना खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है बच्चों। अब नीचे कितना है, 6 है ना, तो 6 को काटना होगा, 1 2 3 4 5 6 काट दिए। अब जो बचेगा बच्चों वही हमको गिन करके लिखना है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच्चों 7, तो यही हमको यहाँ पर 7 लिखना है, ठीक है बच्चों। अब जाहिर सी बात है इसमें से इसको हासिल दिए हैं तो सेम कंडीशन जैसे कि यहाँ 7 4 के साथ हुआ है, सेम कंडीशन 8 के साथ भी होगा, यानी 1 घटेगा तो बचेगा ये 7। अब 7 में से 3 घटाना है बच्चों, तो 7 में से 3 आराम से घट सकता है, यहाँ पर बचेगा 4। तो कितना आया बच्चों हमारा आंसर 4 7 5 यानी 475। तो ये ही बच्चों हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। हम आपको एक नया एग्जाम्पल्स देंगे जिसको मतलब साधारण जोड़ का, घटाव का, हासिल जोड़ और घटाव चारों का हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए बच्चों तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपको बना करके देंगे, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ देखते तो हो आप लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो ताकि दूसरे बच्चों को भला हो पाए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।